बने तुम द्वारिका के वासी। तू राजा कहलाए हजारों तेरे दासी। अरे पवज तेरी रोवे दुखियारी। लाला हमें गुरु ने तय पढ़ाया थे तुम चालू बनवारी। यहाँ रात्रि भर विश्राम किया। सुबह सुदामा को भगवान विदा कर रहे। सो पहले रुक्मणी आई पैर छूने, फिर आई जामवंती, फिर सत्यभामा, फिर कालिंद्री, मित्रबिंदा, नग्नजती, सत्या, सब इकट्ठी है के पैर छुवे कुवारी। सो सुदामा बोले भैया कितनी है? लाइन से सब खड़ी। अब जब बताओ जितनी पैर छुई मान के चलो जितने को आशीर्वाद तुम दोगे। काऊ को ऐसे दियो आशीर्वाद, हाथ बार बार झुकाओगे तो 10-20 बार ही झुकाए में तुम्हारा हाथ दर्द करेगा। सो 50 तो छुके चली गई। सुदामा बोले कितनी और है तेरी या मोहल्ला की और बुलाई ली? भगवान में सब अपनी है। बोलो ठीक है हमारे इकट्ठो आशीर्वाद सबे पकड़ाए दिए, हमें विदा कर। विप्र को विदा कर रहे हैं भगवान। जैसी द्वारिका नगरी बनी है वैसी सुदामापुरी। पहरेदार दास दासियां नौकर चाकर हीरे मोती। स्वयं सुशीला ने आरती उतारी है विप्र की। वो धनवान है गए, अब तो बड़ो राजपाट है। बोले आप बहुत धनवान है गए। बोले ठीक है तो एक काम करो, अब धनवान तो है ही गए तो क्या करना है? बोले कुछ नहीं करना, सोने की रोटी और चांदी की दाल बना ली। सोने की रोटी और चांदी की दाल बना ली। जवाब दो कि तुम रहे बुद्धू के बुद्धू ही। जो पैसा वाले होते वे सोने की रोटी और चांदी की दाल ना ही खावे। सुदामा ने पत्नी को हाथ पकड़ो, बोले चल। कहाँ चलना भाई? बोले अलग झोपड़ी बना के भगवान का भजन करेंगे। सो जैसे ही हाथ पकड़े के सुदामा चले, पीछे से द्वारिकाधीश ने आवाज लगाई, ओ विप्र कहाँ जा रहे हो राजपाट छोड़ के? सुदामा बोले कि बावरे है गए हो, खुद तो फंसे ही हो, हमें फंसा चाह रहे हो। अगर माया में फंस गए ना तो निकलने वाले ना आए, इसलिए तुम अपना सब कुछ संभालो, मैं अपनी पत्नी के साथ में अलग भजन करूंगा। इस प्रकार से विप्र अलग झोपड़ी बना करके उसी में भगवान का भजन करने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज प्रसंग उठता है कि यदुवंशियों का विनाश कैसे हुआ। भगवान ने कह रखा था कि संतों को मत सताना, लेकिन नाय माने। जामवंती के बेटा सांब के पेट से कढ़ाई बांधी और साड़ी पहनाए के सप्तऋषियों के पास पहुंचे। बोलिए महाराज इसके कौन पैदा होगा? तो सप्तऋषि बोले तुम हमसे मजाक कर रहे हो, जाओ इसके मूसल पैदा होगा जो यादवों का विनाश कर देगा। 9 महीने के बाद कढ़ाई खोली गई, मूसल निकला है। यादवों ने उसे घिसना प्रारंभ कर दिया। घिसते घिसते महाराज एरको नाम की घास बनी, कील बची, उसे नदी में फेंक दिया। एक मछली ने कील को निगल लिया। जब मछली ने कील को निगलो, यादवों में मंदरा पी कर के जरा सी बात को लेके झगड़ा हुआ। ऐसो झगड़ा बढ़ो, ऐसो बढ़ो
महाराज यादव एक दूसरे को मारने लगे। भगवान स्वयं बीच में पहुंचे तो भगवान पे प्रहार करने के लिए दौड़े। प्रभु पीछे हट गए। एक दो नहीं, एक दो हजार नहीं, बुजुर्गों याद रखना 99 लाख से ज्यादा यदुवंशी उस युद्ध में मारे गए। 99 लाख से ज्यादा यदुवंशी। जो कील नदी में फेंकी थी उसे एक मछली ने निगल लिया, तो एक जरा नाम के बहेलिया ने वो मछली को फाड़ो और कील को निकाल लिया। शेषनाग जी के रूप में बलराम जी प्रस्थान कर गए। अब पिन्नारक क्षेत्र में पीपल के वृक्ष पे भगवान बैठे, वहां पैर पे पैर रखा था। जो जरा नाम का बहेलिया है, ये पूर्व जन्म में बाली था जिसको भगवान श्री राम ने छुप कर के बाढ़ मारा था। इस बहेलिया ने सीधा निशाना लगाया। जैसे ही निशाना लगा, पदम में जाकर के वो कील लगी, पदम फट गया। भगवान गोलोक धाम के लिए प्रस्थान कर गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। यहां इस प्रकार से कथा श्रवण कराई गई। 7वां दिन हुआ। परीक्षित की जो पत्नी है नवलदेव, उसने महल के चारों तरफ पानी भरवा दिया। तक्षक उससे भी बड़ा चालाक फूल बन के लटक गया। परीक्षित लेटे हैं रात्रि में, परीक्षित को लगी प्यास। वो फूल जो है, परीक्षित इधर आओ, आप गंगा जी की मुंह तरफ करके खड़े हैं, गंगा जी की तरफ मुंह करके। गंगा जी, गंगा जी, गंगा जी, गंगा जी, गंगा जी। अरे अकेले अकेले अकेले, बस अकेले। गंगा जी किधर है? इधर, इधर है। गंगा जी इधर है? अच्छा, पता नहीं है मुझे, हमारे घर से आते हैं। ठीक है, आते इधर ही मुंह करके नाक से फूल लगाओ। ठीक हो? बढ़िया, फिर बैठ जाओ आप। एक खाए राजा का रे ने, नाक में खाओ। गुरु धन्वंतर के लिए चिट्ठी लिखी नवलदेव ने। गुरु धन्वंतर 1400 चेलन को लेके चले। तक्षक बोलो हमारी तुम्हारी दो छोटे तय हो जाए। तक्षक ने वृक्ष पे फुसकार मारी, वृक्ष सूख गया। जैसे ही गुरु धन्वंतर की नजर पड़ी, वृक्ष हरा भरा हो गया। क्योंकि गुरु धन्वंतर की जहां तक नजर जाती थी, बातक का जहर उतर जाता था। आगे सोटा बन के लेट गए।
धनवंतर जी को वो सोटा बड़ो बढ़िया लगो। उन्होंने क्या किया है, महाराज वो सोटा उठाओ, पीठ में खुजली मची से खुजला